नमस्कार. झोका घे भरारी या पहिल्या मराठी शैक्षणिक ॲपमध्ये मी मिसेस त्रिवेदी आपले स्वागत करते. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मेरे चेहरे पर एक बहुत प्रसन्नता नजर आ रही होगी. पूछो क्यों? भाई मैं तुम्हें लेके जाने वाली हूं गोवा. अच्छा, चेहरे पे स्माइल. पता है मुझे, गोवा का नाम सुनते ही भला कौन खुश नहीं होगा. कितनी खूबसूरत जगह, सिर्फ धमाल मस्ती. अरे भाई, हम कोई तीर्थ यात्रा के लिए थोड़ी जा रहे हैं और ना ही कोई शैक्षणिक यात्रा है. कुछ लिखना पढ़ना नहीं है. चलो मजे करते हैं. गोवा तो तुमने बहुत बार देखा होगा. मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पर बैठे बहुत सारे बच्चों ने भी गोवा देखा होगा. गोवा जाने की मजा ही कुछ और है. क्या फैमिली के साथ गए थे? हाँ, तो क्या हुआ? फैमिली के साथ नहीं जाते हैं, मित्रों के साथ जाना है. अच्छा, जरूर जाना. चलो पहले जानकारी तो ले ले कि गोवा में क्या क्या मजेदार चीजें हैं. हाँ, मैं जानती हूँ, आप सब जानते हैं. आपने गोवा के उस खूबसूरत समुद्र के बीच को कई बार देखा है. उठती गिरती लहरों में अपने आप को डुबोया है. अब मेरे साथ चलोगे? चलो. गोवा जैसा मैंने देखा, अर्थात लेखक की नजर से. लेखक साहब निकल पड़े अपने परिवार के साथ. उनके साथ उनकी पत्नी, पत्नी की बहन, बहन के पति, उनका परिवार और लेखक का परिवार, बच्चे, पति पत्नी सब. अब आप निकल पड़े साहब गोवा एक्सप्रेस में बैठकर. अब गोवा जाना है तो एक्सप्रेस में तो बैठना ही पड़ेगा. गाड़ी निकल पड़ी, तेजी से जा रही है, सीधी जा पहुंची गोवा. वहां पर पहले से ही एडवांस बुकिंग करवाना पड़ता है. आजकल कहाँ नहीं करवाना पड़ता. सिनेमा देखने जाओ तो वहां भी करवाना पड़ता है. तो साहब लेखक ने पहले से ही अपने लिए रिसोर्ट बुक करवाया था. लेखक बैठे मडगांव से टैक्सी में और टैक्सी निकल पड़ी बेनालियम बीच की तरफ. एक बात मैं आपको पहले से ही कहना चाहूंगी कि टेक्स्ट बुक में जो नाम मुझे दिए गए हैं, मुझे उन्हीं नामों का प्रोनाउंसिएशन करना है. गोवा के जो ओरिजिनल रहने वाले हैं वो अलग तरीके से उसका उच्चारण करते होंगे, मुझे पता है. लेकिन मुझे तो जो टेक्स्ट बुक में नाम दिए गए हैं उन्हीं नामों से पुकारना होगा. ऐसा मैंने क्यों कहा ये आगे आएगा, मैं आपको आगे बताऊंगी. फिलहाल हम चलते हैं बेनालियम बीच. खूबसूरत, और गोवा तो वैसे भी खूबसूरत समुद्र तट के लिए बड़ा फेमस है. अपने मुंबई जैसा नहीं है. मुंबई के समुद्र बीच पर और समुद्र के पानी में हाथ डालो तो काला काला पानी आता है ना. डुबकी मारने को जी थोड़ी चाहता है हमारा. गोवा को तो खास पर्यटकों के लिए सुरक्षित रखा है. स्वच्छ है, साफ सुथरा है और सबसे बड़ी बात सुरक्षित है, सेफ है. किसी प्रकार का भय नहीं है. समुद्र भी गहरा नहीं है. वहां पर आप आराम से अपने परिवार के साथ समुद्र के पानी का आनंद ले सकते हैं. जैसे विदेशों में बताते हैं ना, वैसे अपने गोवा का समुद्र है, बड़ा सुंदर. बेनालियम बीच हमारा जहाँ रिसोर्ट था, वहां से थोड़ा सा आगे बस समुद्र, उठती गिरती लहरों की आवाज. हम तो भैया फटाफट तैयार होके बस टूट पड़े. समुद्र की लहरें बुला रही है. लेखक कहते हैं कि गोवा ये बहुत ही खूबसूरत शहर है. और सिर्फ एक शहर नहीं, मांडवी नदी उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा, दो भागों में विभक्त. बीच में से बहती मीठे पानी की नदी 12 महीने लबालब पानी से भरी रहती है. कितना सुंदर नजारा होगा नहीं बच्चों? एक तरफ विशाल अरबी समुद्र और मध्य में मीठे पानी की नदी. गोवा में सबसे प्रमुख व्यवसाय कौन सा है जानते हो? मछली का.
मछलियां बहुतायत में पाई जाती है और इन मछलियों को बेचने का व्यवसाय इतना 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 जबरदस्त होता है, खास करके यहाँ के स्थानीय लोग सारी मछलियां खा जाते हैं, बाहर भेजने की ज्यादा नौबत ही नहीं आती। अब गोवा में रहकर भला मछलियों से प्यार न हो, ऐसा कहीं हो सकता है? लेखक कहते हैं कि हम निकल पड़े, उस समुद्र की गर्जना हमें पुकार रही है, बस हम जा रहे हैं और उठती गिरती लहरों के साथ आनंद लेने लगे। वहां फिर थक हार कर हम बैठे। उस बीच पर हमने बड़ा एक सुंदर दृश्य देखा। आपने भी कई बार देखा होगा, वो पक्षी होते हैं ना, अलग प्रकार के ऐसे ऐसे लंबी लंबी टांगों वाले पक्षी, ज्याला आपण मराठीमध्ये बगळे म्हणतो, उस टाइप के जो होते हैं, वो वहां पर अपने बीच पर घूमते रहते हैं। कोई कीड़ा, कोई मच्छी, कभी कुछ मिल जाए तो पटापट खाने के लिए। उनके पैरों के निशान भी नजर आते हैं गीली रेत पर। एक तरफ कुत्ता भी बैठा था, कुत्ता उस पक्षी पे झपटने को तैयार, पक्षी मछली पे झपटने को तैयार। हर कोई अपने अपने भोजन की फिराक में लगा है। लेखक को बड़ा मजा आया। लेखक कहते हैं, दिन में खूबसूरत लगने वाला समुद्र रात में बड़ा डरावना लगता है। लगेगा ही ना, रात के समय समुद्र की उन लहरों की आवाज, और वो लहरें भयंकर आवाज करती हुई, और विशाल पानी, जिधर देखो पानी ही पानी, थोड़ा तो डर लगेगा ही। लेखक कहते हैं कि गोवा में कम से कम 40 बीच है, 40 छोटे बड़े, लेकिन जो तुम्हारी भाषा में कहूं तो सुपर हिट है, ऐसे 7-8 बीच है। हम अभी बेनालियम बीच में थे, अभी हम निकल पड़े कहां? अंजुना बीच की तरफ। एक छोटी सी समस्या हो गई बच्चों हमारे लिए। हम प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी। अब गोवा में शाकाहारी होटल ढूंढे तो कहां ढूंढे, क्योंकि गोवा तो गोवा है, जहां देखो वहां कोई ना कोई फिश से जुड़ी हुई डिश मिल ही जाती है। सबसे महंगा होटल था वेजिटेरियन होटल, ज्यादा पैसे देने पड़े हमें, तो वेजिटेरियनों के लिए थोड़ी समस्या हो सकती है, ध्यान देखना इस बारे में। लेखक कहते हैं कि हम पहुंचे अंजुना बीच। बेनालियम बीच कैसा है कि रेतीला है, ऐसा उथला है, लेकिन अंजुना बीच थोड़ा गहरा है, ऐसे रॉक, खड़क पत्थरों पर थोड़ी काई वगैरह जमी हुई। काफी सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है वहां पर। थोड़ा फिसलन का डर रहता है, युवा बच्चे बड़ी मस्ती करते हैं वहां पर, लेकिन बच्चों के साथ रहना पड़ता है, कहीं फिसल गए तो सर में चोट वगैरह लग सकती है। खूबसूरत पानी, एकदम प्योर स्वच्छ पानी, नीला नीला पानी, ऐसा लगता है कि बस इसे पूरा तरह से अपनी मुट्ठी में भर ले, इसमें डुबकियां लगाते जाए, मौज करे। यहां पर समुद्र के तट पर उस शांत खूबसूरत वातावरण में मन कितना शांत हो जाता है, नहीं? ये जल की महिमा है। आप कभी बैठे हो समुद्र किनारे? बैठ के देखना, हमारे अंतःकरण में जितनी भावना हिलोर लेती है ना, उससे ज्यादा हिलोर तो समुद्र की उन लहरों में होती है। फिर भी उसमें बड़ी ताकत है कि हमारे मन की भावनाओं को शांत करता है। जल हमारे जीवन से कितना जुड़ा है। आगे चलते हैं। लेखक कहते हैं कि अंजुना बीच बड़ा सुंदर, यहां पर बहुत बहुतायत में मछलियां पाई जाती है। अब हम आगे बढ़े कलंगुट बीच पर। अब लेखक ने टेक्स्ट बुक में कलिंगवुड नाम दिया है, और मैंने कुछ बच्चों से बात की थी, वो उसे कलंगुट कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन वो ऐसा, अभी लोकल में रहने वाले उस तरह का प्रोनाउंस करते होंगे, पर जब हम आंसर लिखेंगे तो हमें कलिंगवुड ही लिखना पड़ेगा, इसके लिए मैंने आपको बताया। वहां पर हम पहुंचे। ये कलिंगवुड बीच गोवा का सबसे बड़ा बीच है। तरह तरह के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। पैराग्लाइडिंग किया है आपने? बाप रे, आसमान में उड़ना
और पंछियों की तरह लेखक और उनकी पत्नी ने ये साहस दिखाया और उन्होंने उड़ान भरी। लेखक कहते हैं बाबा रे, इतना डर लगा, ऐसा लग रहा था हाथ छूटा तो गए समझिए आप, पर मजा बहुत आया। सब सेफ रहता है, वैसे तो सुरक्षा सब कुछ व्यवस्थित रहती है, आनंद लेने वाला बस चाहिए। लेखक कहते हैं कि वहां पर हमने बड़े मजे किए। हम 6-7 दिन रहे वहां पर। हमारी दिनचर्या एक ही थी, आराम करना, खाना पीना, घूमना फिरना, देखना, मौज करना। अब यहाँ के मैं आपको एक कल्चर के बारे में बता दूं। हम मान के चलते हैं कि गोवा तो बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर में रंगा हुआ है, छोटे छोटे कपड़े पहनना, हैट लगाना और गाने गाना, ये वो। भाई इसके साथ भी कुछ है। यहाँ नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, दशहरा मनाया जाता है। जैसे हम महाराष्ट्र में आपण मराठीमध्ये नाही आपट्याची पानं देतो, सोनं घ्या, वैसे वहाँ भी कुछ पेड़ों की स्पेशल पत्तियां एक दूसरे को दी जाती है। हाँ, रावण वगैरह नहीं जलाया जाता वहाँ पर, लेकिन दशहरे का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेखक चकित थे। लेखक सोचने लगे कि कहाँ तो ये वेस्टर्न कल्चर वाला गोवा और कहाँ ये भारतीय कल्चर अपने आप में समेटे हुए। इसी को जीवन कहते हैं। हमें समय के साथ, आधुनिकता के साथ भी चलना पड़ता है, लेकिन अपनी परंपरा को साथ में रखते हुए। लेखक ने गोवा से विदा ली, मन में ढेर सारी यादें लेकर। ये पाठ में क्या कहता है? ये पाठ में कहता है कि आप कहीं भी जाओ, उन चीज़ों को देखो, घूमो फिरो, वहाँ के कल्चर से परिचित हो जाओ, वहाँ की उन सारी चीज़ों का आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, क्योंकि वही एक बात हमें एक दूसरे से जोड़ती है, हमें संपूर्ण भारतीय बनाती है। हम पहले भारतीय हैं और अलग अलग प्रांत के रहवासी होने के बावजूद भी हम सबकी संस्कृति एक ही है। आज गोवा की सैर में इतना ही। थैंक यू।